सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपिन शाह। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। वाराणसी पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत में हुई शामिल, मेधावियों को पहनाया मेडल। बालिकाओं का 2 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर संपन्न। इंग्लैंड से आई हुई प्रशिक्षिका मेरी स्टीवेंस ने सिखाया आत्मरक्षा के गुर। डीआरएम ऑफिस पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का प्रदर्शन। और बीएचयू में पेड़ कटाई के विरोध में एनएसयूआई बीएचयू इकाई का प्रदर्शन। और समाचार विस्तार से। सोमवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 मेधावियों को मेडल प्रदान किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में सोमवार को मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 मेधावियों को मेडल प्रदान किए। राष्ट्रपति के हाथों मेडल प्राप्त करते ही छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपाधियों और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों सहित उनकी सफलता में योगदान देने वाले आचार्य गणों और अभिभावक गणों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आना अपने आप में सौभाग्य की बात है। काशी का अभिप्राय है सदैव प्रकाशमान रहने और सदैव प्रकाशित रखने वाला ज्योतिपुंज। पिछले महीने काशी में देव दीपावली का पर्व भव्यता से मनाया गया। इस पर्व को 72 देशों के प्रतिनिधियों ने हमारे देशवासियों के साथ यहाँ मनाया। ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करना भी काशी की एक प्रमुख पहचान रही है। विद्यापीठ के लिए काशी सर्वथा उपयुक्त स्थान है। उन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों से कहा कि इस शिक्षण संस्थान की अत्यंत गौरवशाली विरासत का एक प्रमाण यह है कि 2 भारत रत्न इस विद्यापीठ से जुड़े रहे हैं। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस विद्यापीठ के पहले बैच के छात्र थे। वस्तुतः काशी विद्यापीठ से वर्ष 1925 में शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद से ही अपने नाम के साथ शास्त्री उपनाम जुड़ गया था। काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र के रूप में इस संस्थान की प्रसिद्धि को बढ़ाते हुए शास्त्री जी ने जनसेवक के रूप में सरलता, निष्ठा, त्याग और दृढ़ता के उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किए थे। राष्ट्रपति ने विद्यापीठ के विद्यार्थियों से अपेक्षा की कि वे शास्त्री जी के जीवन मूल्यों को अपने आचरण में ढालें। हिंदी माध्यम में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी ने काशी विद्यापीठ की अपनी परिकल्पना की चर्चा महात्मा गांधी से की थी और गांधी जी ने उसे सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया था। देश की स्वाधीनता के 26 वर्ष पूर्व गांधी जी की परिकल्पना के अनुसार आत्मनिर्भरता तथा स्वराज के लक्ष्यों के साथ इस विद्यापीठ की यात्रा शुरू हुई थी। 10 फरवरी 1921 को इस विद्यापीठ का उद्घाटन करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने विद्यालय सरकार के असर में हैं, उनसे हमें विद्या नहीं लेनी चाहिए। हम उस झंडे के नीचे नहीं रह सकते जिसको सलाम करने के लिए हमारे लड़के मजबूर किए गए थे। यदि हमारे विद्यालय खुलेंगे तो विद्या अपने आप पवित्र हो जाएगी। असहयोग को बढ़ाने के लिए इस विद्यापीठ की स्थापना की गई है। असहयोग ही हमारे लिए एकमात्र शास्त्र है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश के रूप में स्थापित करने के राष्ट्रीय संकल्प को सिद्ध करने में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों और आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इससे पूर्व कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से इस आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरती पर राष्ट्र रत्न बाबू श्री प्रसाद गुप्त द्वारा 102 वर्ष पूर्व आध्यात्म विद्या की नींव पर प्रतिष्ठित भारतीय शिष्टता के संस्कार और विकास में सहायता करने के उद्देश्य से स्थापित इस गौरवशाली एवं ऐतिहासिक विद्यापीठ में राष्ट्रपति की गरिमा में उपस्थिति सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन, संघर्ष, समृद्ध सेवा और अनुकरणीय सफलता प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करती है। विशेष रूप से गरीबों, हाशिए पर पड़े हुए, दबे कुचले वंचितों, कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के लिए वे आशा की किरण है, सबकी प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रपति के रूप में देश के विकास में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु नारी शक्ति वंदन बिल जारी होना आपके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि में गिना जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की महिलाओं के सशक्तिकरण का स्पष्ट उदाहरण है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को बधाई के साथ ही विभिन्न विषयों व पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले
मेधावी विद्यार्थियों को उनकी विशिष्ट उपलब्धि के लिए विशेष शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन के इस महत्वपूर्ण दिन पर अपनी कड़ी मेहनत को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में बदलते हुए देखकर निश्चित रूप से खुशी का अनुभव कर रहे होंगे। इस अवसर पर अतुल माहेश्वरी स्मृति स्वर्ण पदक एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार की छात्रा आयुषी तिवारी को, सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्वर्ण पदक एमसीए के छात्र विनय तिवारी व सुनंदा यति, प्रोफेसर सीपी गोयल स्मृति स्वर्ण पदक एमएसडब्ल्यू की अंजलि चौरसिया, स्नातकोत्तर कक्षा में सर्वोच्च अंक के लिए एमटीटीएम की छात्रा मनीषा मौर्य को डॉक्टर विभूति नारायण सिंह स्मृति स्वर्ण पदक दिया गया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वर्ण पदक एमए संस्कृत की छात्रा ट्विंकल पाठक को, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह स्मृति स्वर्ण पदक एमए हिंदी के छात्र अभिषेक मौर्य को, राम जन्म सिंह स्मृति स्वर्ण पदक एमए इतिहास के छात्र प्रीतम प्रसाद को, प्रोफेसर दूधनाथ चतुर्वेदी स्मृति स्वर्ण पदक संस्कृता सिंह और डॉक्टर शरद बंसल स्मृति स्वर्ण पदक एमएफए के छात्र धीरज कुमार नीरज को दिया गया। स्नातक पाठ्यक्रम में सर्वोच्च अंक के लिए सगुन सिंह को डॉक्टर भगवान दास स्मृति स्वर्ण पदक, बीए संस्कृत में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रोफेसर अमरनाथ पांडे स्मृति स्वर्ण पदक शिखा को और कृष्ण वासुदेव स्मृति स्वर्ण पदक एलएलबी में संजना उपाध्याय को दिया गया। दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी, कुलपति सहित अन्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। खुशी हो रही है, एमए हिंदी से हमें स्वर्ण पदक मिला है माननीय राष्ट्रपति जी से। ये बहुत ही गौरवान्वित की पल है जो हमें मिला है, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं अपने आप को। विद्यापीठ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि महामहिम आई है जी और आज इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त हुई। इसके पीछे किसको आप सफलता का राज किसको देना चाहते हैं? माता पिता भाई बहन सबको, सारे मित्रों को देना चाहते हैं, सारे दोस्तों। कितने घंटे अध्ययन करना पड़ता था? सर एग्जैक्ट टाइम देख के तो नहीं बैठते थे कभी, लेकिन जब भी किए हैं 5-6 घंटे किए ही है। नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करें, क्या करें? स्वाध्याय करें, ज़्यादा मतलब कि इधर उधर ना भागे, अपने आप पे फोकस करें। किसी भी चीज़ में जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें फोकस करके अपना पढ़ाई करते रहें, वो निकल आगे जाए। का क्या योजना है, क्या करना चाहिए? सर आगे का मेरा है कि यूपीएससी में जाएं, सिविल सेवा में अपना योगदान दें। हमारा 45वां दीक्षांत समारोह था जो बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो गया है। आज राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच में थी, उन्होंने हमारे बच्चों को आशीर्वचन भी दिया, डिग्रियां भी प्रदान की। इसके साथ ही साथ हमारी राज्यपाल महोदया भी रहीं, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच रहे। बहुत ही उल्लासपूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सभी जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सभी जो हमारे पीएचडी के बच्चे हैं या डीलिट के बच्चे हैं, उन सभी को जो है डिग्रियां उपाधि दी गई हैं। आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्वविद्यालय परिसर में उल्लास का माहौल है और निसंदेह हम अब अगले साल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम अगली बार एक नए मुख्य अतिथि के साथ एक और दीक्षांत समारोह यहाँ पे संपन्न कराएं। विभिन्न मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ वाराणसी द्वारा गेट मीटिंग व प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन वाराणसी द्वारा मंडल मंत्री केपी यादव के नेतृत्व व शाखा अध्यक्ष ओपी विश्वकर्मा की अध्यक्षता में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी के समक्ष सोमवार को गेट मीटिंग व प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया, ऑफिस के समक्ष जोरदार नारेबाजी किया, अपनी मांगों को रखा। शाखा सचिव ओपी सिंह ने कहा कि हमारे रेलकर्मी भाइयों से 30% लीव रिजर्व, अधिकतम 9 घंटे ड्यूटी, 36 घंटे के अंदर मुख्यालय वापसी व मंडल में वर्तमान में बढ़ी हुई गाड़ियों के सापेक्ष और बीओएस को रिवाइज करते हुए रनिंग के सभी रिक्त पदों को भरा जाए। मंडल कार्यालय द्वारा बेवजह व मनमानी कटौती, कभी एनडीए कभी माइलेज करके मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना न दिया जाए। रनिंग रूमों की दुर्व्यवस्था, समय से भोजन न मिलना, रूम के लिए प्रतीक्षा करना, बहुत ही रद्दी क्वालिटी का कंबल इत्यादि में सुधार करते हुए नए कंबल खरीदने की कृपा करें। जीसीटी में गाड़ियों के बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए रनिंग रूम बनाकर क्वालिटी टेस्ट दिया जाए। आईआरबी नंबर 108/2019 के पॉइंट नंबर 2.1 के तहत 3 वर्षों से अधिक सीसीसी या सीपीएनएल के चयन प्रक्रिया को अवलंब किया जाए तथा वर्षों से कार्यरत लॉबी, पीएनएल, बीएलडब्ल्यू, बुकिंग इत्यादि में रोटेशन प्रणाली के तहत चेंज किया जाए, जिसमें मनमानी, निरंकुशता तथा मारपीट जैसी घटना न घटित हो।
प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से सचिदानंद कुमार, अनमन कुमार, रंजीत कुमार, निरंजन, अमन सिंह, उत्कर्ष श्रीवास्तव, प्रमोद, रंजीत, बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े लोग मौजूद थे। कि रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में किसी के सहारे उस आदमी को नहीं रहना है, मतलब उसके बुढ़ापे की लाठी के रूप में वो काम करता था। तो इस तरह की सब समस्याएं हैं, उसी को लेकर के आज हम लोग DRM ऑफिस पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी यही मांग है और आज पत्र किसी को सौंपेंगे आप लोग? जी, आज हम लोग मांग पत्र अपने मंडल रेल प्रबंधक महोदय और अपने सीनियर डी हमारे जो अधिकारी हैं उनको सौंपेंगे। सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट द्वारा बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट के तत्वावधान में बालिकाओं के आत्मरक्षा के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भंदहा कला प्रशिक्षण केंद्र पर किया गया। शिविर में लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, बलिया आदि जिलों से कुल 14 बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन में रेड ब्रिगेड ट्रस्ट एवं इंग्लैंड की संस्था फेयर फाइट की भी सहभागिता रही। इंग्लैंड से आई हुई प्रशिक्षिका मैरी स्टीवंस ने आत्मरक्षा के गुर सिखाए। शिविर के दौरान बालिकाएं अपनी सुरक्षा को लेकर जानकारी प्राप्त कर व प्रशिक्षण प्राप्त कर काफी उत्साहित नजर आईं। अपनी सुरक्षा को लेकर बालिकाएं इस प्रकार प्रशिक्षण बार बार प्राप्त करने को आतुर होती नजर आईं। प्रशिक्षकों की ओर से काओ को किक, पंच, लोअर किक, मिडिल किक, अपर किक, सीजर किक के बारे में बताया गया। इसके अलावा एक बालिका किसी व्यक्ति द्वारा गला पकड़ने पर अपने आप को छुड़ाने, पीछे से पकड़ने पर अपने आप को छुड़ाने के गुर सिखाने के साथ ही पंच करने के तरीके भी बताए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के संयोजक अजय पटेल ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी बालिकाएं अपने अपने जिले और क्षेत्र में स्कूली बच्चियों को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित कार्यक्रम संचालित करेंगी। आशा ट्रस्ट के समन्वयक बल्लभाचार्य पांडे ने कहा कि बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिलाने का उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर व आत्मविश्वासी बनाना है, जिससे किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति होने पर वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। कार्यक्रम आयोजन में प्रदीप सिंह, राजकुमार गुप्ता, दीनदयाल सिंह, सुष्मिता आदि का विशेष रूप से सहयोग रहा। इस कार्यक्रम से बहुत अच्छा अनुभव मिला है। काफ़ी कुछ चीज़ें हमें पढ़ाई तो सिखाई जाती है, लेकिन आत्मरक्षा कैसे करें इसकी बहुत बेहतर जानकारी यहाँ से मिली है, जो मुझे लगता है कि हर किसी को मिलना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और लक्ष्य इसके पीछे ये है कि हर लड़कियाँ अलग अलग क्लस्टर्स में ऐसे ट्रेनर्स बने जो कि स्कूलों में और विभिन्न जगहों पर जहाँ आवश्यकता है, क्योंकि लाखों बच्चियों को इसकी आवश्यकता हर साल है और उतने संसाधन नहीं है कि हर जगह पे एक्सपर्ट ट्रेनर्स पहुँच सकें। तो बच्चियों के बीच में ही ट्रेनर्स का एक ग्रुप बनाने की सोच है और उसी सोच को लेकर के रेड ब्रिगेड ट्रस्ट और फेयर फाइट का ये आयोजन है। आशा ट्रस्ट उसमें सहभागी है और ये 2 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। वंचित बच्चों के लिए 5 करोड़ रुपए जुटाने के उद्देश्य से सेवा इंटरनेशनल यूके रिक्शा रन 2023 को सोमवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सेवा इंटरनेशनल यूके रिक्शा रन 2023 ऊर्जा उत्साह से भरी एक पहल है। इस साहसी कार्य का प्राथमिक लक्ष्य वंचित बच्चों के लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक धन जुटाना है, जिससे उनके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। परोपकार और साहस की साझा भावना से प्रेरित एक सहायता टीम के साथ कुल 130 स्व-वित्त पोषित प्रतिभागी 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए चित्रकूट से कच्छ तक रिक्शा चलाकर एक असाधारण यात्रा पर निकलेंगे। यह अभियान 10 दिसंबर सोमवार को काशी में गंगा आरती और बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद 11 दिसंबर को कोस्टा रिवेरा होटल से मलदैया चौराहे तक सुबह 6 बजे से प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद सभी लोग बस में सवार होकर चित्रकूट के लिए निकल गए। बस को हरी झंडी भरत जी, सचिव सेवा यूके ने दिया। यह रिक्शा यात्रा फिर चित्रकूट से 12 दिसंबर से प्रारंभ होकर 23 दिसंबर 2023 को कच्छ में समाप्त होगी। 14 दिनों का रोमांच और अनुभव इसमें शामिल है। रिक्शा रन भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरेगी और आरोग्य धाम चित्रकूट भारत में एक नए दंत चिकित्सा अस्पताल के निर्माण के लिए धन आपूर्ति के लिए जागरूकता बढ़ाएगी। चित्रकूट में पंडित दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट DRI डेंटल हॉस्पिटल मुक्त कटे तालू की सर्जरी की पेशकश करेगा, जिसमें आसपास के 500 से अधिक गांवों के जीवन पर असर पड़ने की संभावना है। रिक्शा रन 2023 के दौरान जुटाया गया प्रत्येक पैसा सीधे इस मानवीय उद्देश्य में लगाया जाएगा, जिससे अनगिनत व्यक्तियों को आवाज और उज्जवल भविष्य का अनमोल उपहार मिलेगा। यहाँ पर ब्रेक का बने रहिए श्री वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि
8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी विश्वविद्यालय में हरे भरे पेड़ों की कटाई के विरोध में एनएसयूआई बीएचयू इकाई ने विश्वविद्यालय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बीएचयू में पेड़ कटाई के विरोध में एनएसयूआई बीएचयू इकाई ने प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। सभा को संबोधित करते हुए इकाई अध्यक्ष राजीव नयन ने कहा कि यह मामला बीएचयू में हरे भरे पेड़ काटने को लेकर है। जहां काशी विश्वविद्यालय में केंद्रीय विद्यालय से लेकर नरिया गेट तक अधिकांश हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। कई दुर्लभ प्रजाति और औषधि महत्व के पेड़ भी हैं। प्रशासन का कहना है कि पेड़ों की उम्र हो चुकी है, जबकि यह सब पेड़ बहुत पुराने और दुर्लभ हैं। सभा को संबोधित करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी पीयूष श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय की हरियाली इसके निर्माण से भी पहले से है। महामना ने हरियाली को और बढ़ाया। ये पेड़ कई वर्ष पुराने हैं। प्रशासन की ऐसी मंशा है तो ऐसे तो विश्वविद्यालय के सभी पेड़ काट दिए जाएंगे एक दिन। इस पूरे प्रकरण को लेकर विश्वविद्यालय में एनएसयूआई, काशी विश्वविद्यालय यूनिट और महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पदाधिकारी कुलपति से मिलकर अपनी असहमति दर्ज कराएंगे। बातचीत क्रम में कांग्रेस परिवार आय की रणनीति बनाएगी। संचालन अर्पित तिवारी एवं धन्यवाद ज्ञापन शंभू कनौजिया ने किया। इस दौरान अभिषेक, दीपक, कशिश, अनन्या, सतीश, शांतनु सिंह गौर, दीपक कुमार, चंद्रदेव, राहुल, मुरारी, आकाश, अनुज, प्रियदर्शन, मीणा, अक्षय, शिवा समेत दर्जनों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। पर्यावरण बीएचयू का जो इन्वायरमेंट है उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ लगातार पेड़ों की कटाई होती है। जैसा आप लोग को पता होगा कि बीएचयू में लोग आते हैं, यहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री कम होती है और बहुत सारा ऐसा है कि मतलब स्वच्छ इन्वायरमेंट है। उसके लिए हम लोग यहाँ पूरा बनारस के वासी आते हैं, काहे कि ये बनारस शहर का फेफड़ा है। और यहाँ लोग फर्नीचर टाइप का जितना भी जिससे फर्नीचर बनता है उस टाइप का पेड़ काटा जाता है विकास के नाम पे। और हम लोग आंदोलन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो कोई भी अधिकारी ठीक से बताता नहीं है, इधर उधर बोल के टहला दिया जाता है। हम पिछले कुछ दिन पहले भी हम लोग आंदोलन किए थे तो पेड़ का कटाई रुक गया था। ये तीसरा राउंड है, यहाँ पेड़ का कटाई हो रहा है। धीरेन महिला पीजी कॉलेज के 21वें स्थापना दिवस पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच खेल प्रतियोगिताओं तथा स्मार्टफोन वितरण का आयोजन किया। सुंदरपुर से धीरेन महिला पीजी कॉलेज का 21वां स्थापना दिवस विशेष प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खेल प्रतियोगिताओं व स्मार्टफोन वितरण के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर अंतः महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में रस्साकशी, कबड्डी व रेसलिंग में छात्राओं ने अपने जोश और उत्साह का परिचय दिया। वहीं कुल 100 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में पंजीयन व स्टाम्प शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि नारी शक्ति आज आत्मनिर्भरता तथा स्वाभिमान की नई कहानी गढ़ रही है। आधुनिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखने के संकल्प के साथ चलते हुए यह शिक्षण संस्थान सफलता के 2 दशक में विविध पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित कर छात्राओं को आने वाले दौर की नीतियों का सामना करने योग्य बना रहा है, जो आज कॉलेज की उपलब्धियों का हिस्सा बन रही हैं। संस्था के प्रबंधक अंजू जायसवाल ने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में बेहतर कर रही हैं। उन्हें शिक्षा देकर ही समाज और राष्ट्र का विकास संभव हुआ है। यह संस्थान प्रारंभ से ही इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता रहा है, जिससे कि छात्राओं को शिक्षित करने के साथ ही उनके व्यक्तित्व का निखार किया जा सके। शारीरिक शिक्षा विभाग के नेतृत्व में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाकर ये संदेश दिया कि खेल फिटनेस और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। इससे न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी फिट रहता है। इस वर्ष भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा जारी मेधावियों की सूची में 2 गोल्ड मेडल सहित कुल 16 स्थान अपने लिए सुरक्षित किया है। स्नातक व परास्नातक स्तर पर जारी टॉप 10 लिस्ट में बीएससी की श्रेया त्रिपाठी तथा बीलिप की निधि नारायण जायसवाल ने सर्वाधिक अंक हासिल करके गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज किया है। वहीं बीएससी की शिवानी सिंह और जया कुमारी क्रमशः तीसरे और छठे स्थान पर रही हैं। बीएफए की छात्रा आयुषी 2, रिया त्रिपाठी 4, निधि सिंह ने 7वां रैंक हासिल किया है। एमएससी वनस्पति विज्ञान की छात्रा मनीषा चटर्जी ने वरीयता सूची में 2रा स्थान तथा साक्षी चौबे ने 4था स्थान हासिल किया है। एमएफए की छात्रा सान्या सिंह 7वें स्थान पर अपना दर्ज करने में सफल रही हैं। बीएड पाठ्यक्रम में सिंपी सिंह व शिवानी सिंह ने 5वां व 7वां स्थान हासिल किया है। एमए मनोविज्ञान की छात्रा प्रियंका यादव ने 8वां स्थान हासिल कर कॉलेज का मान बढ़ाया है। महाविद्यालय के परिसर को बड़ा करना पड़ेगा, साइकिल का स्टैंड हटा करके स्कूटी का स्टैंड करना पड़ेगा आपको। माननीय योगी जी ने घोषणा किया अभी कि अब बच्चियों को जो +2 पास करेंगे उनको जल्दी स्कूटी मिल जाएगा, स्कूटी ही मिलेगा।
मानो कि आप सब लोग ठंड के साथ ही लहसुन की ज्यादा मांग के चलते इसका भाव आसमान छू रहा है। ठंड के साथ ही लहसुन का दाम सातवें आसमान को छू रहा है। आपको बता दें कि आज लहसुन का भाव 300 के पार पहुंच गया। वहीं खुदरा सब्जी वाले से 350 से 360 के दर पर बेच रहे हैं। 80 पर सब्जी विक्रेताओं से बात करने पर उन्होंने बताया कि एक तो मौसम की मार पड़ी है, बारिश से बहुत से लहसुन खराब हुए हैं और इसके अलावा लहसुन की रोपाई बुआई भी चालू है, जिससे इसे बीज के रूप में बड़े पैमाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं लगन में लहसुन की खींच बढ़ी हुई है। शादियों में लहसुन प्याज की खींच बढ़ जाती है। ये जो लहसुन आ रहा है ये स्टोर का लहसुन है। इसी कड़ी में विनोद कुमार मिश्रा से बात करने पर उन्होंने बताया कि मैं रविंद्रपुरी का रहने वाला हूं, अभी 80 मंडी लेने आया हूं। यहां पर लहसुन का दाम बहुत बढ़ा हुआ है। 320 रुपए का लहसुन लेना बहुत भारी पड़ जाएगा। लहसुन का दाम काफी बढ़ा हुआ है। वहीं दुकानदार माता प्रसाद सोनकर से बात करने पर उन्होंने बताया कि अभी लहसुन का सीजन नहीं है। अभी जो भी लहसुन आ रहा है स्टोर वाला आ रहा है। बाकी सब्जियों के भी दाम थोड़े बढ़े हुए हैं मगर बहुत नहीं बढ़े हैं। लहसुन का रेट 320 रुपये आप बता रहे हैं। आप क्या आपको लगता है महंगा? तो है, महंगा तो है ही है। 200, 160, 120, 100 रुपया किलो हो जाएगा। जब आ जाएगा नया तो घटता जाएगा, रोज 10-20 रुपया किलो घटेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण की वर्षगांठ पर बुधवार 13 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के वर्षगांठ पर शिव बारात समिति एवं उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से बुधवार 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा मैदागिन से चलकर दोपहर 2:30 बजे तक चितरंजन पार्क तक आएगी। इस संदर्भ में शिव बारात समिति के अध्यक्ष जगदम्बा तुलसियान व सचिव दिलीप सिंह ने बताया कि बनारस के समस्त धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से अपील किया गया है कि अपनी संस्था के बैनर के साथ 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण दिवस पर निकलने वाली शोभा यात्रा में शामिल हो। यह शोभा यात्रा काशी शिव भक्तों की शोभा यात्रा के रूप में जाना जाएगा। लोक उत्सव के रूप में निकलने वाली शोभा यात्रा में बनारस के प्रमुख संत और महात्मा रथ पर शामिल होंगे। इंडिया ग्रुप रहेगा। भगवान के स्वरूप चंद्रयान का मॉडल, अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के नवनिर्माण की झांकी, नारी सशक्तिकरण बिल इत्यादि को झांकी के रूप में शामिल किया जाएगा। परंपरागत ढंग से बैंड, ढोल, भगवान के स्वरूप भी शामिल किए जाएंगे। अनेक संस्थाओं की तरफ से जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत एवं पुष्प वर्षा की जाएगी। प्रेस वार्ता में सुरेश तुलसियान, महेश महेश्वरी, रघुदेव अग्रवाल व शिव बारात समिति के सदस्य उपस्थित थे। काशी विश्वनाथ धाम की स्मृति में शिव बारात समिति और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने ये निर्णय लिया कि हम लोग एक भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। 2023 में यह शोभा यात्रा मैदागिन से 12 बजे प्रारंभ होकर चितरंजन पार्क तक जाएगी, जो लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास समाप्त होगी। इसमें कोई मुख्य तिथि वगैरह? शोभा यात्रा में मुख्य तिथि भगवान शंकर की शोभा यात्रा है और इस शोभा यात्रा का शुभारंभ माननीय नीलकंठ तिवारी जी करेंगे और उनके अति विशिष्ट अतिथियों में श्री रमेश चौधरी और दीपक बजाज जी रहेंगे। जो मुख्य घटनाएं हमारे यहाँ देश में होती हैं, जैसे चंद्रयान का मॉडल शोभा यात्रा में प्रदर्शित किया जाएगा। जनवरी 2024 में होने वाले श्री राम मंदिर अयोध्या का मॉडल शोभा यात्रा में प्रदर्शित किया जाएगा। भारी संख्या में बनारस की संस्थाएं, लगभग 80-85 संस्थाओं के लोग, 3000 से ज़्यादा महिलाएं शोभा यात्रा में भाग लेगी। ये काशी के जन जन की शोभा यात्रा है। लोक महोत्सव के रूप में आगे लोग इसको जाने, यही उद्देश्य है। इसी के साथ सिटी लाइव का यह फंक्शन हम समाप्त करते हैं। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।